बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने नमाज में दरूद शरीफ के बाद पढ़े जाने वाली दूसरी दुआ के साथ। इससे पहले हमने एक दुआ पढ़ ली थी, आज हम दूसरी दुआ पढ़ेंगे। आपको यहाँ बताते चलें, दरूद शरीफ के बाद 3 दुआएं हैं, आपकी मर्जी है उनमें से एक पढ़ें, दोनों पढ़ लें, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं। तीनों पढ़ लें। तीनों पढ़ अगर लें। आपके पास टाइम है तो आप तीनों पढ़ लें। इससे पहले हमने जो दुआ पढ़ी थी वो थी रब्बी इग़फ़िरली वाली वालिदैया। आज हम जो दुआ पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु वाली। तो हम आज इसका तर्जुमा पढ़ेंगे ताकि हम नमाज में समझ कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु वाली दुआ का तर्जुमा। जी अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा जी, अल्लाहुम्मा का मतलब है ए अल्लाह। जी इन्नी, इन्नी का मतलब है यानी मैंने। ज़लमतु, ज़लमतु का मतलब है जुल्म किया। नफ्सी, नफ्सी, नफ्स जैसे हम उर्दू में बोलते हैं नफ्स के खुद, तो आप ये कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी मैंने किया, ज़ुल्मतु नफ्सी कि अपने नफ्स पर जुल्म किया। जी जुल्मन, जुल्मन कसीरो, कसीरा रऊ है क्योंकि आगे वाव से मिलेगा, लेकिन जुल्मन कसीर इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा जुल्म किया। तो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमता नफ्सी जुल्मन कसीर, ए अल्लाह मैंने जुल्म किया, अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। जी वाला, वाह का मतलब है और ला नहीं। जी यग़फ़िरु, यग़फ़िरु का मतलब है कि मग़फ़िरत करने वाला। ज़ुनूबा, ज़ुनूबा गुनाह, वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा और नहीं तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला। इल्ला, इल्ला इस मतलब है बेशक या बस। अंता, अंता तू, वग़फ़िरली, वग़फ़िरली बख्शिश फरमा मेरी। मग़फ़िरतन मिन इंदिका। तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ हुआ, इल्ला अंता बेशक तू है, वग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका बस तू अपनी तरफ से खास बख्शिश से मुझे बख्श दे। वरहमनी, वाह का मतलब है और वरहमनी का हो गया और मुझ पर रहम फरमा। जी इन्नका, इन्नका का मतलब होता है बेशक। अंता, अंता का मतलब है तू। गफूरुर रहीम, गफूर का मतलब है बख्शने वाला, मग़फ़िरत करने वाला, और रहीम का मतलब है रहम करने वाला। तो इन्नका अंता बेशक तू है, गफूर रहीम मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला। तो अब इसका पूरा तर्जुमा कुछ यूं बन जाएगा, हुआ ए अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया और सिवाय तेरे कोई और गुनाह को बख्श नहीं सकता, बस तू अपनी तरफ से खास बख्शिश से मुझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू ही बख्शने वाला रहम करने वाला है। जी ये तो है दूसरी दुआ का तर्जुमा। इससे अगली वीडियो में हम तीसरी दुआ को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इसका उर्दू में तर्जुमा समझ आ गया होगा। ये अरबी ज़बान है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए, तर्जुमा करते हुए अगर किसी लफ्ज़ की कमी बेशी हो गई हो तो हम आपसे माफ़रत ख़्वाह हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन दुआओं को समझना और समझाना है ताकि हम सब समझ के पढ़ सकें और हमें पता हो कि हम अल्लाह ताला से नमाज में क्या बात कर रहे हैं और क्या दुआ मांग रहे हैं। ये दिन की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यूं ही सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। जी तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं हमारी तरफ से। खुदा जी, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।